और आज इंटरनेशनल योग दिवस है। पूरी दुनिया के लोग योग मना रहे हैं। भारत को योग गुरु कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। योग का अभ्यास शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग अभ्यास होता आ रहा है और योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रसार अब विदेशों तक हो रहा है और विदेशी भी योग करते नजर आ रहे। विदेशों तक योग के प्रसार का श्रेय योग गुरुओं को जाता है और आज योग दुनिया भर में लोग अपना रहे हैं, अपने जीवन शैली में शामिल कर रहे हैं और योगासनों के अभ्यास से स्वस्थ मन और तन की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। योग की इसी उपयोगिता से सभी को जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 2026 की थीम स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग है। स्वास्थ्य जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी, योग करना है रोग मुक्त जीवन की कुंजी। तो देखिए योग से क्या होगा। योग अपनाएं, जीवन स्वस्थ बनाएं, तन मन को शांत करने का ये साधन है। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और आज अलग अलग जगहों की आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में मौजूद हैं और आज यहाँ योग करते नजर आएंगे। लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे और लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। देखिए योग से बहुत फायदे हैं। कहते हैं कि शरीर के आकार में सुधार आता है, हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हृदय गति में सुधार करता है, वजन कम करने में सहायक होता है और शरीर होता है स्वस्थ तो कहते हैं कि मन भी हमेशा प्रसन्न रहता है। विचार हो जाते हैं बहुत पॉजिटिव और जो मानसिक रोग है वो भी मिट जाते हैं और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, व्यक्तित्व बदल जाता है। कि कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी और अहमदाबाद में अमित शाह, जालंधर में नितिन नवीन की तस्वीर है, जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लेह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ये तस्वीर है। संसद भवन परिसर में ओम बिरला की मौजूदगी है। नेहरू स्टेडियम में मनसुख मांडविया नजर आ रहे हैं और नेहरू स्टेडियम में अक्षय कुमार की भी ये तस्वीर नजर आई है। तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से अपील करते हैं कि अपने सेहत का ध्यान रखें। आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे और आप अपने कार्य में हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि सेहत बढ़िया तो मन बढ़िया और फिर आपके काम में हर कुछ बहुत अच्छा होगा। और इसी बात की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से की है। मन की बात करते हैं तब सेहत का वो जिक्र करते नजर आते हैं कि योग को अपने जीवन शैली में शामिल करें। और देखिए आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत 35,000 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा हुगली नदी में 500 से ज्यादा नावों पर भी योग किया जाएगा। दुनिया भर में 2,500 जगहों पर योग से जुड़े कार्यक्रम होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों में भी उत्साह है और जागरूकता कहीं ना कहीं फैली है। इस बार योग की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग है। और इस थीम का जो उद्देश्य है वो ये बताता है कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और अलग अलग जगहों पे हमने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि लगातार योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्टूडियो में भी हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे, सेहत को लेकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अलग अलग जगहों की अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंचकुला से थानेश्वर शर्मा, श्रीनगर से आकिब डार, भोपाल से अखिलेश सोलंकी, लखनऊ से नीलेश चौहान, रांची से धनंजय मंडल और पटना से सर्वेश सिंह, तो दिल्ली से गौरव मिश्रा और अक्षय राय, रायपुर से प्रकाश और कोलकाता से गुंजन हमारे साथ है, मुंबई से सत्य प्रकाश और अहमदाबाद से मौलिक, देहरादून से पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम लोगों से हम जानेंगे कि किस तरह की तस्वीर है। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये तस्वीर हम देख पा रहे कि किस तरह से यहाँ पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, दिखाइए जरा तस्वीर। को पूरे वैश्विक स्तर पे मनाया जा रहा है और बल्कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर तकरीबन 180 से ज़्यादा देशों में इस आज खास दिवस को मनाया जा रहा है। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी की बात करें, इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। आप देखिए तस्वीरें, ये सुबह तकरीबन 5 बजे से ही तमाम जो लोग थे वो इस ग्राउंड में पहुँच गए थे। सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद से 5:30 से जो योगा का एक सेशन है
वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और लगातार अगर मैं बात करूँ तो इस योगा सेशन में तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर अभ्यास करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआती प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं वो वार्म अप कर रहे हैं। और योग अभ्यास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें तमाम ऐसे लोग भी हैं जो नियमित तौर पे योगा को करते हैं। और आज की अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात करूं तो इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार मौजूद रहेंगे। उनके साथ अगर बात करें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया मौजूद रहेंगे। और तस्वीरें अगर मैं आपको स्टेज की तरफ की मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं तो यहाँ पर लगातार लोगों को जो डायरेक्शन है वो दिया जा रहा है मन से किस तरीके से योगा को करना है, क्योंकि योग करने से आप स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। और ये बात खुद 12 सालों बिल्कुल गौरव, और यही जागरूकता जो है हर तरफ नजर आ रही है। कोलकाता से गुंजन दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गुंजन, आज यहाँ पर रेड रोड पर ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी योग करते नजर आएंगे और हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। क्या तस्वीर है गुंजन? तस्वीरें अद्भुत है रंजना। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद हमारे बीच में होंगी। लेकिन सीधे मैं तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है। एक साथ 35,000 के लगभग लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आएंगे। 6:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और 7:50 पर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब सीधे मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको लोग नजर आएंगे योग करने के लिए। कोलकाता वासियों के लिए ये और ज्यादा खास दिन है क्योंकि कोलकाता में ही ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्से से लोग यहां पर आए हुए हैं। देखिए, 27 सितंबर 2014 जब यूएन में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव रखा था और उसके 75 दिन के अंतर ही संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्वीकार कर लिया और 2015 के बाद से लगातार योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में भी हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन आपको जीवन में बहुत आगे ले जा सकता है। योग के महत्व को वो समझाते हैं। 2015 के बाद से लगातार उन्होंने अपने अलग अलग कार्यक्रमों में सेहत का, स्वस्थ रहने का जिक्र किया है। और अब यहाँ पर आप लोगों को देख रही होंगी रंजना, जहां तक आप नजर घुमाएंगे, और ये सिर्फ एक हिस्सा है। यहाँ चौराहे पर मैं मौजूद हूँ, जहां तक आप देखेंगी वहां तक आपको लोग नजर आएंगे अपने योगा मैट्स के साथ, इंतजार कर रहे हैं पीएम के पहुंचने का। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। कैसा लग रहा है? मोदी जी जो किया अच्छा किया, और क्या ये करने के लिए मन खुश रहेगा, और मन खुश रहेगा तो देश को और बढ़ाना पड़ेगा, तो अच्छा होता है। कैसा लग रहा है आज प्रधानमंत्री के साथ योग करने वाली है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो योग का गंभीरता जो है वो मन को और ज़िंदगी को पूरा बदल देते हैं, और ये चीज़ जो है मोदी जी की वजह से आज विश्व भर में फैल गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ आज करने का मौका मिलके। कितना इंतजार है? आप हर दिन योग करते हैं? जी, मैं हर दिन करती हूँ, पर आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी के सानिध्य में करने मिल रहा है। इट्स रियली गुड लक। तो देखा रंजना आपने, यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल वो गुंजन, ये बातें बताती हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि लोगों में किस तरह से उत्साह है और वो भी कितना जागरूक हुए हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, आप भी तमाम तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि तमाम जो तैयारियां वहां पर की गई है। लेकिन जरा गुंजन ये भी आप अपडेट दे दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी कितने देर में वहां पर पहुंच रहे? बिल्कुल रंजना, प्रधानमंत्री का जो पहुंचने का समय है वो 6:30 बजे का बताया जा रहा है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे और फिर उसके बाद प्रोटोकॉल के तहत सबके साथ इकट्ठा होकर योगा करेंगे और 7:50 तक वो यहाँ पर रहेंगे, करीब 80 मिनट के लगभग। ठीक है गुंजन, वापस आपके पास लौटूंगी। और भी लोग हमारे साथ, हम संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अक्षय बने हुए। अक्षय, आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, किस तरह की तैयारियां है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? मकर द्वार पर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्पीकर ओम बिरला आपको कुछ देर में योग करते हुए दिखाएंगे। 12वां
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में, ओम बिरला यहाँ पर रहेंगे और दिल्ली में भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। संसद भवन में ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो योग करते दिखाई देंगे। इसके अलावा तमाम जो यहाँ के कर्मचारी हैं और कुछ सांसद यहाँ पर योग करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन अनूप से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सके। लगभग लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और संसद भवन के अंदर मकर द्वार के पास ये तस्वीरें आपको लाइव देखने को मिल रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कुछ देर में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सांसद कुछ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कर्मचारी पहुँच चुके हैं और साफ तौर पर है कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुई थी, 12वां, और साफ तौर पर है कि ये कहा जा सकता है कि आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसका जो थीम रखा गया है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग, निश्चित रूप से थीम बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी किस तरह से योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में आज मनाया जा रहा है। तमाम जो बड़े नेता, आम जनता और ब्यूरोक्रेट से लेकर के सभी वर्ग इसमें शिरकत कर रहे हैं। वे हमारे साथ लगातार कनेक्टेड हैं। अखिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कैसी तस्वीर है? कितना उत्साह है लोगों में योग दिवस को लेकर? बिल्कुल, इस वक्त मैं भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं योग दिवस को लेकर बच्चे जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, पहुंचे हुए। और बड़ी बात यह कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो जबलपुर में हो रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हमारे देश के प्रधान यानी कि राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। 7:20 पर उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति पहुंचेंगी और मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं भोपाल का, यहाँ पर मंत्री कृष्णा गौर जो है मंच पर बैठी हुई और यहाँ पर योग को लेकर जो उत्साह का आलम है, सवेरे 5 बजे से ही बच्चे, खिलाड़ी और जो युवा हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी बड़ी संख्या में योग करने लोग पहुंचे हैं। और तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पर योग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसे मैं जिक्र कर रहा था वो 7:20 पर राष्ट्रपति जी के पहुंचने के बाद जबलपुर में शुरू होगा। जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ से नीलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? किस तरह की तैयारियां की गई और कितना उत्साह है? देखिए, सीधा तस्वीरें आपको लखनऊ के रेजिडेंसी से दिखाएंगे, जहां पर डिप्टी सीएम के साथ साथ हजारों की तादाद में लोग जो है योगा अभ्यास करने के लिए पहुंचे हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि डिप्टी सीएम भी जो है योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक उनके बगल में अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी लखनऊ है और जहां तक आपको हमारे कैमरे पर तस्वीरें दिखेंगी वहां तक आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम योगा अभ्यास की बात करते हैं तो योगा भारत की वो परंपरा है जो 500 वर्षों से लगातार चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा को भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर इस तरीके से पहचान दिलाई है कि आज योगा दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में योगा अभ्यास किया जा रहा है। और योगा की सबसे खास बात होती है कि सुबह सुबह जब आप योगा करते हैं तो आपका तन मन पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और आप किसी भी काम में लगते हैं तो वो काम जो है आसानी के साथ करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पर पहुंचे थे और अभी हजारों की तादाद में लोग जो है योगाभ्यास कर रहे हैं। भारत की 500 साल पुरानी योग परंपरा आज एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी है। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का संदेश देने वाला योग अब दुनिया भर में स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल, और यही वजह है जागरूकता हर ओर नजर आ रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।